ये कहानी है श्यामू की, जो एक साधारण किसान था जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे और रामू भी अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उसकी जिंदगी सामान्य और शांतिपूर्ण थी, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा उसे और उसके परिवार को घेरे रहती थी। श्यामू का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन श्यामू के गांव में एक अजनबी आया, जिसने सबको बताया कि इस इलाके में कभी एक सोने की खदान हुआ करती थी। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और अजनबी को शक की निगाह से देखने लगे, लेकिन श्यामू को उसकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। अजनबी ने गांव वालों को समझाया कि अगर वे उसे उस खदान तक पहुंचने में मदद करें, तो वह खजाने को उनके साथ बांटने के लिए तैयार है। अजनबी की बातें सुनकर श्यामू का मन बेचैन हो गया। एक रात उसने अजनबी से गुप्त रूप से मिलने का फैसला किया। श्यामू ने उससे खदान के बारे में और जानकारी मांगी। अजनबी ने उसे एक पुराना, धूल भरा नक्शा दिखाया, जो खदान का रास्ता बताता था। नक्शा बहुत ही जटिल था और उसे समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत थी। अजनबी ने श्यामू से कहा कि वह इस रहस्य को हल कर सकता है, बशर्ते श्यामू उसकी मदद करे। श्यामू ने अपने परिवार के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि वह इस खदान की खोज में अजनबी की मदद करेगा। अजनबी ने श्यामू से वादा किया कि अगर वे खदान तक पहुंच जाते हैं, तो वे दोनों उस खजाने को आपस में बांट लेंगे। श्यामू और अजनबी ने मिलकर खदान की खोज शुरू कर दी। नक्शे में दिखाए गए संकेतों का अनुसरण करते हुए वे गांव के पास के जंगल में पहुंच गए। जंगल में घने पेड़ों और खतरनाक जीवों के बीच से रास्ता निकालना बहुत ही मुश्किल था। एक बार तो वे रास्ता भटक भी गए, लेकिन श्यामू की जिद और अजनबी की चतुराई की वजह से वे आगे बढ़ते रहे। जंगल के अंदर उन्हें कई अजीब चीजें मिली। पुरानी और टूटी फूटी मूर्तियां, पत्थरों पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह और कई ऐसी चीजें जो यह संकेत दे रही थीं कि यह जगह किसी समय बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। लेकिन श्यामू के मन में एक डर भी था। उसे लगने लगा था कि कहीं यह खजाने की खोज उसे और उसके परिवार को मुसीबत में न डाल दे। जंगल के अंदर बढ़ते हुए श्यामू और अजनबी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक दिन वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे, जहां से उन्हें पार करना था। अजनबी ने अपने बैग से रस्सी निकाली और दोनों ने किसी तरह खाई को पार किया। इसी बीच उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। श्यामू ने यह बात अजनबी से कही, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में उन्हें एक पुराना और टूटता हुआ पुल मिला, जो बहुत ही खतरनाक था। श्यामू को डर था कि पुल पार करते समय कहीं कोई हादसा न हो जाए, लेकिन अजनबी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और दोनों ने पुल को पार कर लिया। जैसे जैसे वे खदान के करीब पहुंचते जा रहे थे, उनके रास्ते में और भी खतरनाक चुनौतियां आने लगीं। कई दिन की मुश्किल यात्रा के बाद श्यामू और अजनबी अंततः खदान के द्वार पर पहुंच गए। यह खदान किसी समय बहुत बड़ी रही होगी, लेकिन अब यह टूट फूट चुकी थी। उसके द्वार पर पुराने और जंग लगे दरवाजे थे, जिन्हें खोलना आसान नहीं था। अजनबी ने अपने बैग से कुछ औजार निकाले और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक रहस्यमय धुआं बाहर निकला। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब और डरावना था। खदान के अंदर कई पुराने उपकरण, मूर्तियां और सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। लेकिन श्यामू को यह जगह जितनी आकर्षक लग रही थी, उतनी ही खतरनाक भी। उसे लग रहा था कि यह खजाना जितना चमकदार है, उसके पीछे छुपा रहस्य उतना ही अंधकारमय है। जैसे ही श्यामू और अजनबी खदान के अंदर गए, अजनबी का व्यवहार अचानक बदल गया। वह श्यामू से दूर होकर खजाने को अपने पास रखने की कोशिश करने लगा। श्यामू को अब समझ में आ गया कि अजनबी ने उसे सिर्फ खदान तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया था। श्यामू को अपने ऊपर खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने उसके सामने अपनी असली योजना रखी। उसने बताया कि वह एक खतरनाक गैंग का सदस्य है, जिसका काम इस तरह के खजाने ढूंढना और उन पर कब्जा करना है। श्यामू अब समझ चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसे वापस जाना आसान नहीं था, क्योंकि खदान में अब उसे न सिर्फ अजनबी से, बल्कि उस खजाने की रखवाली करने वाले खतरनाक जालों से भी बचना था।
श्यामू ने खुद को संभाला और अपनी हिम्मत से स्थिति को काबू में किया। उसने खदान के अंदर छिपे कुछ गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया, जिन्हें उसने पुराने नक्शे में देखा था। इन रास्तों से गुजरते हुए वह अजनबी को चकमा देने में सफल रहा। जैसे ही वह खजाने के करीब पहुंचा, उसने देखा कि अजनबी अब तक सोने के कुछ सिक्कों पर हाथ साफ कर चुका था, लेकिन उसी समय खदान के अंदर का पुराना संरचना गिरने लगी। श्यामू ने अपनी समझदारी से खुद को और खजाने का एक हिस्सा बचा लिया, लेकिन अजनबी उसी ढहते खदान में दब गया। श्यामू जब खजाने का कुछ हिस्सा लेकर बाहर निकला, तो वह समझ गया कि यह खजाना सिर्फ सोना नहीं था। यह खदान किसी पुरानी सभ्यता का हिस्सा थी और उसके पास कई गहरे रहस्य थे। गांव लौटने के बाद श्यामू ने खजाने को सरकार के हवाले कर दिया, जिससे गांव में विकास कार्य शुरू हो सके। श्यामू ने इस खजाने का उपयोग गांव के भले के लिए किया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि लालच और धोखा जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलें, तो हमें जीत मिलती है। तो ऐसे ही अच्छी और पारिवारिक कहानियों के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।